नमस्कार बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं संदीप कुमार, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। मैं आज आपको घड़ी में, इसमें एक चैप्टर होता है रीजनिंग में क्लॉक, उसकी एक टाइप है, टाइप का नाम है घड़ी में कोण कैसे निकाले। ठीक है, इसको आप सीख सकते हो सिर्फ 20 सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड में। इस टाइप का नाम है टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन देगा 6:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आपका पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। 6:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आपने अगर घड़ी देखी हो तो घड़ी में ये टाइम होता ही ये अपनी क्लॉक है, घड़ी है, 6:15, ये टाइम है 6:15। आपने जो एंगल बताना है, आपने ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आपने जो एंगल बताना है, ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, आपने ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो मिनट की सुई है वो 3 पर है और जो घंटे की सुई है वो 6 पर है। जो मिनट की सुई है वो 3 पर है और घंटे की सुई 6 पर है। छः बजकर 15 आपने देखा है कि जो मिनट की सुई है वो एक 6 पर थी और एक 3 पर थी, एक 6 पर थी और एक 3 पर थी। अब इनका बच्चों ले लो डिफरेंस आया 3। किसका आया बच्चों? प्लस का। किसका आया बच्चों? प्लस का। जब प्लस का डिफरेंस आया तो सदैव ही गुणा करना है 30 से। किससे गुणा बच्चों? 30 से। सदैव ही गुणा करना है 30 से। ये आ गया बच्चों अपना 90 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। अब क्या करना बच्चों? जो मिनट है, मिनट का करना आधा। मिनट कितनी है बच्चों? 15। मिनट कितनी है बच्चों? 15। 15 का आधा करोगे तो कितने होगा बच्चों? 7.5। कितना होगा बच्चों? 7.5। अगर प्लस का है तो बच्चों जोड़ दो। अगर प्लस का डिफरेंस आया तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 97.5। कितना हो जाएगा बच्चों? 97.5। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझो। आपने अभी क्लॉक देखी है। क्लॉक में क्या हुआ कि जो एक सुई 6 पर थी और एक 3 पर थी, एक सुई 6 पर थी और एक 3 पर थी। जो इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया बच्चों 3। किसका आया बच्चों? प्लस का। सदैव ही गुणा करो 30 से। सदैव ही गुणा करो 30 से। कितना आया बच्चों? 90 डिग्री। कितना आया बच्चों? 90 डिग्री। उसके बाद मिनट का करो आधा। मिनट का आधा करोगे तो बच्चों कितना आया? 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री। अगर प्लस का है तो बच्चों जोड़ दो। प्लस का है तो बच्चों जोड़ दो। अगर जोड़ोगे तो कितना है? 97.5। 97.5। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है अपना है 8:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अगर आप घड़ी देखोगे तो एक सुई 8 पर होगी और एक होगी 4 पर। एक 8 पर होगी और एक होगी 4 पर। इनका डिफरेंस लो। डिफरेंस आया 4। कितना आया? 4। किसका आया? प्लस का। किसका आया? प्लस का। सदैव ही गुणा करना बच्चों 30 से। किससे गुणा करना बच्चों? 30 से। तो कितना आ गया बच्चों? 120 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 120 डिग्री। उसके बाद मिनट का करना बच्चों आधा। मिनट कितनी है बच्चों? 20 का आधा कितना है? 10।
20 का आधा कितना है 10। अगर बच्चों प्लस का है तो जोड़ना है, अगर बच्चों प्लस का है तो जोड़ना है, अगर बच्चों माइनस का है तो घटाना है। ये प्लस का आया बच्चों तो आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रहा बच्चों क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बच्चों। 7:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 7:45 पर बच्चों कितने डिग्री का कोण होगा? तो बच्चों आपने पता है, अगर आप क्लॉक में इस टाइम को देखोगे तो एक 7 पर होगी और एक 9 पर होगी। एक 7 पर होगी बच्चों, एक 9 पर होगी। इनका डिफरेंस लो बच्चों, डिफरेंस आया 2। किसका है बच्चों? माइनस का। किसका है बच्चों? माइनस का। गुना करना है सदैव 30 से, गुना करना है बच्चों सदैव ही 30 से। कितना है बच्चों? 60 डिग्री। कितना है बच्चों? 60 डिग्री। उसके बाद बच्चों क्या करना है? मिनट क्या करना बच्चों? आधा। मिनट क्या करना बच्चों? आधा। 45 का आधा होता है बच्चों 22.5। कितना होता है बच्चों? 22.5। कितना होता है बच्चों? 22.5। अब देखो बच्चों, अगर माइनस का है तो घटाना है, प्लस का है तो जोड़ना है। तो 60 में से 22.5 घटाओ बच्चों। 60 में से 22.5 घटाओ बच्चों। कैसे घटाओगे? देखो 60 में से 22 गए तो रह गए बच्चों 38। कितने रह गए बच्चों? 38। 38 में से 0.5 गए तो 37.5। 37.5। 37.5। खेल क्या है बच्चों? इनका आपने टाइम देखना आना चाहिए। जैसे एक 7 पर थी, एक 9 पर थी, डिफरेंस आया माइनस का 2। सदैव ही गुणा करना है बच्चों 30 से, सदैव ही गुणा करना बच्चों 30 से। कितना है बच्चों? 60 डिग्री। उसके बाद मिनट क्या करना बच्चों? आधा। मिनट का आधा कितना बच्चों? 22.5 डिग्री। मिनट थी 45, 45 का आधा कितना हुआ बच्चों? 22.5 डिग्री। अगर बच्चों माइनस का है तो घटाना है, अगर बच्चों प्लस का होता तो जोड़ना है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आया बच्चों 7:40। 7:40। आपको पता है, अगर आपने क्लॉक देखी है, अगर आपने घड़ी देखी है तो घड़ी में क्या है? एक 7 पर होगी और एक कितने पर होगी? 8 पर। कितने पर होगी? 8 पर। ये इसका पता लग रहा है ना कि भाई देखो, जब 7:40 होगी ना, आपने अपनी क्लॉक देखनी है, एक 7 पर है, एक 8 पर है। तो इनका डिफरेंस आया बच्चों माइनस का 1। कितना आया बच्चों? माइनस का 1। कितना आया बच्चों? माइनस का 1। गुणा करना है सदैव ही 30 से, सदैव ही 30 से। तो आ गया बच्चों 30 डिग्री। कितना आया बच्चों? 30 डिग्री। उसके बाद मिनट क्या करना बच्चों? आधा। मिनट क्या करना है? आधा। अगर हम मिनट का आधा करेंगे तो कितना आया बच्चों? 20। कितना आया बच्चों? 20। उसके बाद अगर माइनस का है तो घटाना है, प्लस का है तो जोड़ना। ये किसका था? माइनस का था, तो घटा देंगे। तो कितना आया बच्चों? 10 डिग्री। कितना आया बच्चों? 10 डिग्री। समझ पा रहे हो? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारे लाइक सेक्शन, वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। अब डाउट बच्चों को ये आया होगा कि ये सर 30 डिग्री कैसे ले रहे हो? मैं अपनी जब पूरी क्लॉक की क्लास लूँगा तो मैं इसका डिफाइन करूँगा ये 30 क्यों ले रहे। आपको अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो 1 मिनट में एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, अगर मैं बताऊं 5 मिनट में कितनी घूमेगी तो 30 डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे की सुई तो 60 मिनट में 30 डिग्री। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। इसीलिए 30 लिया जा रहा है। हर 1 घंटे का गैप 30 डिग्री होता है, हर 5 मिनट का गैप 30 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए 30 लिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप हमसे जुड़े रहे और बेहतरीन ट्रिक सीखते रहे रीजनिंग की। अब टाइम है 9:50। क्या टाइम है? 9:50। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या है? 9:50। एक 9 पर होगी, एक 10 पर होगी, एक 9 पर होगी, एक 10 पर होगी। डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया माइनस का 1, डिफरेंस आया माइनस का 1। गुणा करो सदैव ही 30 से, गुणा 1 गुणा 30 करोगे तो आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया है? 30 डिग्री। उसके बाद मिनट का आधा, मिनट का आधा 50 का आधा 25, 50 का आधा 25। अब 30 में से 25 गए, कितना लगे? 5 डिग्री। कितना आया? 5 डिग्री। 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। देखो, अगर फास्ट करना है, एक 9 पर होगी, एक 10 पर होगी, एक 9 पर होगी, एक 10 पर होगा। डिफरेंस आया 1, गुणा कर दो 30 से, 30 डिग्री। मिनट का करो आधा, कितना है? 25 डिग्री। माइनस 1, माइनस का तो माइनस कर देंगे 5 डिग्री। देखो 10 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है? जो बच्चा नहीं समझ पाया है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आराम से। क्या है? एक 9 पर होगी, एक 10 पर होगी, एक 9 पर होगी, एक 10 पर होगी। इनका डिफरेंस आया -1। गुणा करो सदैव ही बच्चों 30 से, ये आ गया अपना 30 डिग्री। कितना है बच्चों? 30 डिग्री। उसके बाद करो बच्चों मिनट का आधा, मिनट का आधा करोगे बच्चों तो आया है 25 डिग्री। 50 का आधा कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री। अब माइनस का है तो बच्चों घटा दो, तो कितना है बच्चों? 5 डिग्री। 5 डिग्री। देखो जब 9:50 होते, एक 9 पर होती है, एक 10 पर होती है। ठीक है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा 10 कहां से लिया, तो इसको डिवाइड कर दो बच्चों 5 से। ठीक है? अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना है बच्चों? 10। कितना है बच्चों? 10। जैसे 6:15 था बच्चों पहला क्वेश्चन अपना, इसको 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आया? 3। वैसे हमने पता है कि जब 6:15 होगा तो एक 3 पर होगी, एक 6 पर होगी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, 8:30 पर, 8:30 पर। फिर देखो बच्चों कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो क्या बच्चों? एक 8 पर होगी और एक होगी बच्चों 6 पर। डिफरेंस आया 2। किसका आया बच्चों? प्लस का। गुणा करो सदैवी 30 से, कितना आया बच्चों? 60 डिग्री। अगर प्लस का है तो मिनट का करो आधा, आधा कितना बच्चों? 15 डिग्री। ठीक है? अगर प्लस का है तो बच्चों जोड़ दो, प्लस का है तो बच्चों जोड़ दो, तो जोड़ कर कितना आएगा? 75 डिग्री। कितना आया बच्चों? 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगर कभी ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? आपने ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं देखा होगा। ठीक है? लेकिन मैं बताता हूं, जब 8 है तो सीधा 8 को गुणा कर दो बच्चों 30 से, तो कितना बच्चों? 240 डिग्री। कितना बच्चों? 240 डिग्री। ठीक है? ठीक है? लेकिन बच्चों जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक में अगर कोण पूछा उसने, क्या पूछा है? कोण। क्या पूछा है बच्चों? कोण। अगर वहां यहां पूछता हूं परावर्तक कोण, यहां अगर पूछता परावर्तक कोण, बड़ा कोण, तो आंसर था बच्चा 2। अगर ये पूछता परावर्तक कोण या बड़ा कोण, तो आंसर था बच्चों 240 डिग्री। लेकिन उसने पूछा हमसे कोण। क्या पूछा बच्चों?
कोण। जब कोण पूछेगा तो 360 डिग्री में से घटा दो। जो घड़ी का पूरा राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर 360 में से घटाएंगे 240 से, 0, 2 और 1, तो कितना बच्चों 120 डिग्री। ये याद रखने की बात बच्चों। अगर 240 दिया, 240 आया हमारा, लेकिन उसने क्या पूछा बच्चों कोण। क्या पूछा बच्चों कोण, तो 360 में से माइनस करेंगे। अगर वो पूछता परावर्तक कोण या बड़ा कोण, परावर्तक कोण या बड़ा कोण, तो आंसर होता बच्चा 240। क्या होता आंसर बेटा 240। जैसे इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। तो आपका मेथड क्या है, एक 10 पर होगी और एक कितने पर होगी बच्चों 2 पर। एक 10 पर होगी और एक कितने पर होगी बच्चे 2 पर। तो डिफरेंस लिया बच्चों, डिफरेंस आया 8, किसका आया बच्चों माइनस का। किसका आया बच्चों माइनस का। उसके बाद गुना करो 30 से, सदैव गुना करना बच्चों 30 से, ठीक है। तो कितना आया बच्चों 240 डिग्री। कितना आया बच्चों 240 डिग्री। अब उसके बाद बताया बच्चों मिनट क्या करो आधा, मिनट का आधा करोगे तो कितना आया बच्चों 5, मिनट का आधा करोगे तो कितना आया 5। अब प्लस का था, किसका था प्लस का, तो प्लस का है तो जुड़ेगा, तो कितना आया 245 डिग्री। कितना आया है 245 डिग्री। लेकिन मैं पिछले क्वेश्चन में बता गया, उसने पूछा कोण। अगर वो कोण पूछता है तो 360 में से माइनस करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे 245 को, ठीक है। क्या पूछा उसने कोण। अगर कोण पूछा है तो 360 में से माइनस करेंगे तो 5, 1, 1, 115 डिग्री आंसर होगा। क्या आंसर होगा 115 डिग्री। उसने अगर कोण पूछा है तो, लेकिन मैं बता चुका हूं परावर्तक कोण हो या बड़ा कोण हो तो आंसर होगा 245 डिग्री। क्या आंसर होगा 245 डिग्री। एक डाउट और क्लियर कर देता हूं मैं। कभी ऐसा हो लाइफ में, कभी ऐसा हो लाइफ में कि ऑप्शन में दोनों हो, ऑप्शन में क्या हो दोनों हो। जैसे ए ऑप्शन में हो 115 डिग्री, बी ऑप्शन में हो 245 डिग्री और सी ऑप्शन में हो 120 डिग्री और डी ऑप्शन में हो नन। अगर कोण पूछता तो आंसर होता है 115 डिग्री। अगर कोण पूछता तो आंसर होता है 115 डिग्री। अगर मान लो ए ऑप्शन में हो 115 डिग्री, बी ऑप्शन में हो 245 डिग्री और सी ऑप्शन में हो ए एंड बी और डी ऑप्शन में हो नन, डी ऑप्शन में हो नन। अब आंसर होता है ए एंड बी, ए एंड बी। अगर परावर्तक कोण पूछता या बड़ा कोण पूछता तो आंसर होता 245 डिग्री। ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन और देखो 2:25, 2:25 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। एक 2 पर होगी, एक 5 पर होगी, एक 2 पर होगी, एक 5 पर होगी, एक 2 पर होगी, एक 5 पर होगी। डिफरेंस लिया -3, डिफरेंस लिया -3। गुणा करो सदैव ही 30 से। किससे गुणा करो 30 से। कितना आया बच्चों 90 डिग्री। कितना है बच्चों 90 डिग्री। उसके बाद बच्चों अपना वही फंडा, मिनट क्या करो आधा, मिनट क्या करो आधा, आधा कितना है बच्चों 12.5 डिग्री। अब ये बताओ ये माइनस का है तो घटेगा और प्लस का है तो जुड़ेगा। अब घटाना है, 5 आ गया, ठीक है। 10 में से 2 गए, 8 आ गया। यहाँ कैरी लिया था, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, तो 78.5, 78.5।
जितने कोई भी बुक हो, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रुकेगा भाई आज के बाद। अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो 7:24 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ 25 था तो आपको पता है कि सर 5 पर थी, लेकिन अब उसने क्वेश्चन बदल दिया। अब उसने क्वेश्चन बदल दिया, अब उसने 24 कर दिया। 24 का तो हमें पता ही नहीं क्या हिसाब है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2021 को हरियाणा पुलिस, हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब हमें पता है एक तो 7 पर होगी, इस बात का तो हमें पता है कि एक 7 पर होगी, लेकिन 24 का तो हमें नहीं पता कि 24 पर कहाँ पर होगी। अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर होगी। आपको मैं बता के आया था कि जैसे 25 हम निकालते थे तो 25 को डिवाइड करते थे 5 से, करते थे ना बच्चों, 5 से अभी बता के आया हूँ। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। अब 24 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो शायद 4.8 होगा, 4.8 होगा बच्चों। अब माइनस वही अपना फंडा, 4.8 को डिफरेंस लेना है, एक 7 पर होगी, एक 4.8 पर होगी बच्चों। इसको 5 से डिवाइड करोगे बच्चों, 24 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 4.8 पर होगी बच्चों, 4.8 पर। अब इनका डिफरेंस लो बच्चों, डिफरेंस बताओ बच्चों कितना आएगा, 2.2 आएगा। देखो 7 में से 4 गए 6, 6 में से 0.8 गए, नहीं 7 में से 4 गए 3, और 3 में से 0.8 गए, तो 0.8 घटाओगे तो 2.2, या सीधा यहां पर 70 मान लो यार हो, और यहां पर मान लो 48, तो कितना है 22 है। 70 में से 48 गए, ये तो घटा सकते हैं 22 से, तो यहां पर ला लो 2.2। सदैव ही गुणा करना बच्चों 30 से, किससे करना बच्चों, 30 से। अब इसका क्या करोगे, पॉइंट हटाने के लिए गुणा करोगे बच्चों 10 से, ये कट गया भाई, 0 से 0। अब 22 तिया 66 बच्चों, कितना बच्चों 66, 22 तिया 66। उसके बाद बच्चों क्या करना है, मिनट का आधा, आधा कितना होगा बच्चों 12, कितना होगा बच्चों 12। ये 2.2 किसका आया था, प्लस का आया था ना, तो प्लस का आया तो जोड़ दो, कितना है 22 है, और नहीं सॉरी 12 और 66 78 डिग्री, कितना है 78 डिग्री। फिर देखो एक 7 पर होगी, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8 पर होगी, डिफरेंस आया 2.2 का, गुणा सदैव करना 30 से, पॉइंट हटाने के लिए 10 वो पॉइंट, देखो जो पॉइंट हटाते कैसे हटाते हैं, जितने भी संख्या पॉइंट से पीछे है उसकी 0, 1 है तो 0 पॉइंट का 1, इस 0 से ये 0 गई, ठीक है। अब 22 गुना 3 करोगे तो 66, उसके बाद मिनट का आधा करो, आधा कितना होगा 12 डिग्री, प्लस का है तो जोड़ दो, तो 78 डिग्री, 78 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर ये क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं। क्या क्वेश्चन था, 7:24 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अगर यहां पर ये क्वेश्चन आता ना, इसका सीधा डबल कर दो, 4.8 होगा भाई। अगर होता 8:44 तो 44 का डबल कर दो, कितना होगा 88, ठीक है। अगर है 6:19, 19 का सीधा डबल कर दो 3.8। अगर है 6:16 तो 6:16 का सीधा डबल कर दो 2.2, ठीक है। अगर है 7:21 तो 21 का सीधा डबल कर दो 4.2। जैसे ये है अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन एक 7 पर होगी,
और एक इसका सीधा डबल है। डबल क्या करोगे, डबल करेंगे 24 का डबल होता है 48, 4.8। अब डिफरेंस लोगे, डिफरेंस आया देखो यहां 70 मान लो, अगर घटाने में दिक्कत हो रही है तो 70 में से 48 गए 22, ठीक है, सीधा 22 से लिख दो। देखो ये 70 था तो प्लस का आएगा, गुणा कर दो 3 से, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखे यहाँ 10 लगाया, 10 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 22 तिया 66, 22 तिया 66, 24 का 10 12 क्या होगा, जुड़े हैं क्योंकि प्लस का था तो कितना आ गया 78 डिग्री। कितना आ गया है 78 डिग्री। इससे अगला क्वेश्चन देखो और समझ में बात आएगी। 6:19 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 6 बजे एक 6 पर होगी और इसका सीधा डबल 19 का डबल कितना होगा 3.8, इसका सीधा डबल 3.8। डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे तो कितना आया 2.2 ही आया, ठीक है। या सीधा 22 करके गुणा कर दो 3 से, क्योंकि यहाँ 2.2 करोगे तो 10 लिखना पड़ेगा, 0 से 0 काटनी पड़ेगी। हम सीधा ही ना कर देंगे, जब हमें पता है कि पॉइंट से 0 हटनी है तो हम सीधा कर देंगे। तो कितना आ गया 66 डिग्री। कितना आ गया है 66 डिग्री। उसके बाद 19 का आधा कितना होगा 9.5, ठीक है ना। 19 का आधा 9.5, 66 और 9 75.5, 75.5। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 98 133 43 515, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बच्चा सेक्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर निकालेगा उसका नाम लिया जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।